एक माई को मैंने पूछा, माई कैसा हो रहा है? कि बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पलायन करने वाले खुद ही पलायन हो गए हैं। ये भारतीय, ये जो वाक्य है कि किराना की एक बूढ़ी मां का वाक्य नहीं है, उत्तर प्रदेश के करोड़ों जनता का आत्मा से निकली हुई आवाज है। सपा बसपा कांग्रेस ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक प्यारी थी। हमने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया क्योंकि हमें भारत माता। कौन मेरठ से विधायक बन जाएगा, कौन किसी सीट से विधायक बन जाएगा, कौन मंत्री बन जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसका चुनाव नहीं। 20-25 साल से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ, जातिवाद की राजनीति हुई, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर दिया गया। एक सरकार आई तो एक सरकार ने एक जाति का भला किया, दूसरी आई तो दूसरी जाति का भला किया, बाकी सब ताकते रहते देखते रह गए। और देखते 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 आजादी के समय सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा हो, चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, जो उत्तर प्रदेश देश में सिरमौर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बनकर रह गया। ये चुनाव एक तय करने का है कि 2017 में आपने जो परिवर्तन करा, वो परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को आज देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था करा है। वो यात्रा जारी रखनी है, ये यात्रा को यहीं से। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करने का चुनाव है। और जब मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करने का चुनाव है, तब समझ लो भारत का भाग्य तय करने का चुनाव है। क्योंकि 28 करोड़ की आबादी, 28 करोड़ की आबादी देश का सबसे बड़ा सूबा, अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं रहती, वहां सुचारू रूप से कोई सरकार नहीं चलती है, कानून और व्यवस्था का राज नहीं चलता है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक उसका अधिकार नहीं पहुंचता है, तो देश का भी भला नहीं हो सकता। तो वोट देते वक्त सारे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं, वोट आप किसी एमएलए के लिए मत दीजिए, किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के मत दीजिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए वोट दीजिए, जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सके, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सके। मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के घर में सुख पहुंचा सके, मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को न्याय दिला सके, मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति तक विकास पहुंचा सके, ऐसी सरकार चुनने का ही चुनाव। लोग आएंगे, जाति की बात करेंगे, बिरादरी की बात, इधर उधर की बातें करेंगे, परंतु एक बात देखना, उनका शासन पहले था तब क्या था और आज क्या है, और दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये देखकर ही आपको पूरी व्यवस्था को एक बार देखना पड़ेगा। मित्रों, मैं अभी किराना से आ रहा हूं। मैं किराना 2014 में भी गया था, 2013 में भी गया था, 2017 में भी गया था। तब लोगों के आंख में भय था, आशंकाएं थी, पलायन हो रहा था, लोग अपना घर छोड़कर पुश्तैनी हवेलियां औने पौने दाम पर बेचकर जाने को मजबूर हुए थे। आज उन्हीं परिवारों के घर में चाय पीकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता और शांति देखकर बड़ा सुकून। एक माई को मैंने पूछा, माई कैसा हो रहा है? कि बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पलायन करने वाले खुद ही पलायन हो गए हैं। ये भारतीय, ये जो वाक्य है कि किराना की एक बूढ़ी मां का वाक्य नहीं है, उत्तर प्रदेश के करोड़ों जनता का आत्मा से निकली हुई आवाज है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद है।
मित्रों, ये जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। एक जमाने में यहां पर गुंडों का राज चलता था। गुंडे आने का समाचार मिले, माफिया आने का समाचार मिले, कोई बड़े बड़े, मैं जातियों के नाम देना नहीं चाहता, कोई वर्ग विशेष का नाम नहीं, उनके आने के समाचार मिलते ही कप्तान पलायन कर जाते थे। और आज परिवर्तन ये आया है कि पुलिस आने से गुंडे पलायन कर जाते हैं। ये परिवर्तन जो आया है, कानून का शासन आया है, वो कानून का शासन ही उत्तर प्रदेश के विकास की नींव। मोदी जी ने 2014 में जब तय किया कि मैं काशी से चुनाव लड़ूंगा, उत्तर प्रदेश का सांसद बनूंगा और उत्तर प्रदेश से मैं देश की संसद में जाऊंगा और फिर प्रधानमंत्री बने। 14 से 17 तक मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में भेजने का काम किया, मगर बीच में लखनऊ में एक ऐसी व्यवस्था थी जो योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुंचे। हम फिर से उत्तर प्रदेश की जनता के पास 14 में भी हम आए थे, एक अच्छी सरकार बनानी है, हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, उत्तर प्रदेश के बगैर नहीं बन सकती। उत्तर प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद देकर 74 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत हम 17 में आए और 17 में आकर उत्तर प्रदेश की जनता को कहा कि हम सबसे बड़े सूबे का विकास करना चाहते हैं, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। और मित्रों, आप सभी ने आशीर्वाद दिया और 300 से ज्यादा विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और परिवर्तन का सिलसिला चालू। जैसा मैंने कहा, कोई भी राज्य के विकास की प्राथमिक शर्त है कि यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती है, ना शिक्षा में परिवर्तन आ सकता है, ना व्यापार बढ़ सकता है, ना उद्योजक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया और आज 5 साल के बाद मैं मेरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं। बहन मायावती और भतीजे अखिलेश को मेरा सार्वजनिक चैलेंज है, आप आंकड़े लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जाइए। सपा बसपा सपा बसपा बसपा सपा 15 साल के शासन के आंकड़े क्या थे और आज क्या है? 2016 की अपेक्षा 2020 में डकैती में 70% की कटौती हुई है, लूट में 69% की कटौती हुई है, हत्या में 32% की कटौती हुई है, राइट्स में 86% की कटौती हुई है, अपहरण में फिरौती में 35% की कटौती हुई है, दहेज से बहनों के मृत्यु के अंदर 22% की कटौती हुई है और बलात्कार के मामलों में 52% कटौती हुई है। अखिलेश बाबू, बोलने को तो आप कुछ भी बोल रहे, तो आपका स्वभाव है, परंतु मैंने आज आंकड़े उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, एक क्रांति की भूमि मेरठ पर से रखे हैं। इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या आपका शासन था तब? कानून और व्यवस्था की परिस्थिति क्या थी? मित्रों, लगभग 1866 करोड़ की सरकारी संपत्तियां माफियाओं से खाली कराकर आज उत्तर प्रदेश की तिजोरी को समृद्ध कर 1866। मैं पूछूं अखिलेश से आपको, बहन जी, मैं आपको पूछ सकता हूं किसके आशीर्वाद से ये 2000 करोड़ की संपत्ति माफिया हजम कर बैठे थे? लगभग 45,000 अभियुक्त हमारी सरकार बनने के पहले के गिरफ्तारी में हुए थे, एफआईआर दर्ज हो जाती थी, चलान भी लग जाता था, मगर कोर्ट में पेशी नहीं होती थी। वो 45,000 लोग भागने की जगह थाने में अपनी सलामती ढूंढे। इस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने करा है और मैं मानता हूं कि कानून और व्यवस्था में हमने ढेर सारा परिवर्तन किया है। 214 नए थानों की स्थापना की है, महिलाओं के लिए अलग पुलिस स्टेशन बना गए हैं, रोमियो स्क्वाड बनाई गई है,
और जनपद में साइबर सेल, साइबर पुलिस थाने और लगभग 1,43,000 नई पुलिस की भर्ती हुई है। ये कोई एक जाति की नहीं है, जिसमें मेरिट था वो सभी को था। और मित्रों, परिवर्तन कानून और व्यवस्था का जो आया, इसके कारण ढेर सारी उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान हुआ है। और 2017 में यहां पर हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के साथ एक परिवर्तन हुआ। केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, एक डबल इंजन की सरकार बनी। और इसका एक परिवर्तन देखिए साहब, डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से परिवर्तन कर सकती है। उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र के अंदर 1,67,00,000 माताओं को जीवन में पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और वो घर घर हर गरीब आज कंडे और टहनियां जलाकर, एक गरीब मां धुएं से घर भर देकर, अपनी आंख की ज्योति और फेफड़े को खराब कर खाना पकाने के लिए मजबूर नहीं है। मोदी जी ने हर मां के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। लगभग 2,61,00,000 घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं। मित्रों, मेरठ में आपको कल्पना नहीं आएगी, मगर जिसमें घर में शौचालय नहीं होता है, उस घर की महिलाओं की क्या स्थिति होती है, वो जिसने गांव देखा है उसी को मालूम है। 2,61,00,000 घरों के अंदर शौचालय बनाने का काम ये 5 साल के अंदर समाप्त कर दिया। मातृवंदना योजना में 40 लाख से ज्यादा माताओं को फायदा मिला है। और 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिनको आजादी के 70 साल के बाद भी घर में लाइट का कनेक्शन नहीं मिला था। ये लगभग 1.5 करोड़ लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने करा। और निःशुल्क विद्युत पहुंचाने का, उसके घर में उजियारा पहुंचा है। आजादी के 70 साल के बाद उजियारा पहुंचा है। उजाला योजना में लगभग 2,60,00,000 बल्ब बांटे गए। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक कोरोना काल में मुफ्त राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। लगभग 42 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं था, उनको घर देने का काम हुआ। पीएम सम्मान निधि लगभग 2,45,00,000 लोगों को हर साल 6 महीना सीधा डीबीटी से इसके बैंक अकाउंट में देने का काम होता है। इस प्रकार के ढेर सारे गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे पहुंचाने। पहले एक सरकार आती थी तो एक जाति का विकास होता था, दूसरी सरकार आती थी दूसरी जाति का विकास होता था, कांग्रेस आती थी किसी का विकास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब देश के विकास के लिए सबका प्रयास, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए बहुत आगे बढ़ाने का काम करा है। मित्रों, पहले इसको बीमारू प्रदेश माना जाता था। 5 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 साल समाप्त हुए। मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो गई है। 2019 के प्रदर्शन की तुलना में लगभग 9% की और बढ़ोतरी हुई है। और उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। अखिलेश बाबू टीवी देखते हैं तो सुन लेना, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए बने हैं। 8 एयरपोर्ट अंतरदेशीय है, 13 एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है। 70 साल में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बने थे, हमने नए 5 बनाए। गंगा एक्सप्रेसवे का भी मेरठ से भूमि पूजन करने का काम हमने कर दिया है। 14,000 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करा है। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और अपने मेरठ में भी 21 किलोमीटर की मेट्रो लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने चालू किया। इन्वेस्टमेंट समिट में 4.68 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं।
और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनाने का काम किया। अखिलेश बाबू, आपके 5 साल में जो हुआ है गुना 5 कर जरा हिसाब मिला दीजिए, नहीं होगा। आप क्या विकास की बात करेंगे? विकास आप नहीं कर सकते हो। जो जाति की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए माफिया और गुंडाओं को खुले छूट मिलती है, वो लोग विकास नहीं कर सकते। मित्रों, कोरोना जब आया, मेरे डिपार्टमेंट ही इसका रिव्यू कर रहा था, मैं भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भय मुझे उत्तर प्रदेश का था, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सारी चीजें नीचे भेजी और योगी आदित्यनाथ ने सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाया। सबसे ज्यादा टीके नंबर में लगाने का काम उत्तर प्रदेश ने, सबसे ज्यादा टीका लगाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाने का काम हुआ है। टेस्टिंग सबसे ज्यादा देश में उत्तर प्रदेश ने किया है। 1,80,000 कोविड बेड आज उपलब्ध है, 541 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। मित्रों, ये उपलब्धि सिर्फ 1.5 साल की है, सिर्फ 1.5 साल की। अगर सरकार ठान ले तो क्या कर सकती है, ये इसका उदाहरण है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, लगभग 1,40,000 नए स्कूल बनाए गए, 10 नई यूनिवर्सिटी बनाई गई, 77 नए कॉलेज खोले गए, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, 79 ITI खोली गई, 250 इंटर कॉलेज खोले गए और 771 कस्तूरबा विद्यालय खोले गए। और हर जनपद में, हर दूसरे जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भी समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 40 सरकारी मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। ढेर सारे विकास के काम हुए। मित्रों, मैं किसानों की भी बात करना चाहता हूं। किसानों की बात इसलिए करना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने 2-3 दिन में किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर कुछ आरोप लगाए हैं। अखिलेश भाई, आप हमें बताइए, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, नेताजी कई बार मुख्यमंत्री बने, कितना गेहूं और चावल खरीदा किसानों से MSP पर, कितने किसानों को भुगतान किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने हर किसान का गेहूं और चावल MSP पर खरीदने का काम हमने समाप्त कर दिया है। हमने वादा किया था किसानों की कर्ज माफी माफ करेंगे और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया। 453 लाख खाद्यान्न की खरीदी लगभग 80 लाख किसानों से करी और 80,000 करोड़ रुपया सीधा DBT से किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 2 करोड़ 48 लाख किसानों को 32,500 करोड़ अब तक हम दे चुके हैं। आप तो ऋण माफ करने की बात करते थे, हमें उसको ऋण लेने की जरूरत ही न पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करी। जिसकी 2 एकड़ की किसानी है, ऐसे 70% से ज्यादा किसान है, उसका वर्ष का खर्चा 6,000 से ज्यादा नहीं होता है। मित्रों, हमने गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध उत्पादन सारे में आज, आप लोग जोर से ताली बजाइएगा, मैं फिर से बोलता हूं, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध, उसमें यूपी पूरे देश में नंबर 1 पर 5 साल के अंदर। अखिलेश बाबू, आप हमें किसानों की बात समझाते हैं, कितनी चीजों में आप नंबर 1 थे। आप तो नहीं बोलोगे, मैं बता देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, मैंने जो कहा गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दूध
उसमें यूपी नंबर 1 है। अखिलेश बाबू के समय में किसी में 3 नंबर तक भी नहीं पहुंचे थे, आज सब में नंबर 1 पहुंचे। अखिलेश बाबू परिवर्तन इसको यहां पर कुछ लोग गन्ने को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले सपा बसपा सपा की जो सरकारें चली, 42 में से 21 गन्ना मिलें बंद हो गई थी। सीबीआई के 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जरा ये सपा और बसपा, बुआ और भतीजा दोनों जवाब दे, 21 मिलें किसके समय में बंद हुई? आप लोगों के समय में बंद हुई है। हमारे समय में एक भी चीनी मिल बंद नहीं होने दी हमने। और आप बात करते हैं गन्ना किसान की। गन्ना किसान बेचारा बेबस और लाचार होता था, 2-2 साल तक इसका भुगतान नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद सत्ता में सबसे पहला काम किया, रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी, जिससे किसानों को चीनी का भाव ठीक रहने के कारण बाहर से चीनी नहीं आती है तो किसानों को अच्छा भाव मिलता। हमने इथेनॉल के दाम के अंदर बढ़ोतरी कराई, जिससे चीनी मिलें ढंग से चल सके। हमने 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया। सपा बसपा ने 21 चीनी मिलें बंद करी थी, हमने 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण भी किया, इसका विस्तार भी किया। मित्रों, गन्ना किसानों के 1.48 लाख करोड़ 1.48 लाख करोड़ लगभग 1.5 लाख करोड़ बकाया भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने चुकाने का काम किया है। और चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन 476 लाख मीट्रिक टन 2020 में हुआ है। अखिलेश बाबू, आप जरा हिसाब किताब लेकर इस ओर आइएगा। किसान सुन रहा है, पश्चिम में आने के पहले इसका हिसाब लेकर आइएगा। खांडसरी की इकाइयों को लाइसेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, इस सपा बसपा की सरकार ने सिर्फ 55,000 करोड़ गन्ने का भुगतान किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही टर्म में 5 साल में 1,48,000 करोड़ का उत्पादन किया है। 2017-18 में आप जब शासन में थे तब 50 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था। कितना बनता था भाई, जरा जोर से बोलिएगा। आज नरेंद्र मोदी जी इथेनॉल पॉलिसी लेकर आए और आज 261.72 करोड़ लीटर इथेनॉल। क्या गुमराह करेगा गन्ना किसानों? गन्ना किसानों को समझ नहीं है। अखिलेश जी, जरा हिसाब किताब लेकर आइएगा। मित्रों, सिंचाई के क्षेत्र में ढेर सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ जाए और पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए। हम तो यहाँ रहते हैं, हरित प्रदेश में रहते हैं। बुंदेलखंड के मेरे किसान भाइयों बहनों को कितनी दिक्कत है सिंचाई की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 बड़ी योजनाएं लेकर आई है। जो योजनाएं चालू हो गई है, 60 साल से लटकी थी। 4 का तो भूमि पूजन नेहरू जी ने किया था, ये राहुल बाबा उनकी चौथी पीढ़ी है, मगर योजना पूरी नहीं हुई थी। मोदी जी ने सब योजनाओं को चालू किया है और उसमें से 17 योजनाएं पूरी कर जनता को सौंप दी है। जो 18 थी, इसमें से 17 5 ही साल में 70 साल तक आप भूमि पूजन करते रहे, इसका पत्थर लगाते रहे। आपके नाम का हमने तो पत्थर भी नहीं हटाया। लोगों को मालूम पड़े कि 62 में शुरू की योजना मोदी जी समाप्त कर रहे हैं, योगी जी समाप्त कर रहे हैं। इस 17 योजनाओं को 46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजनाओं को भी हमने पूर्ण करने का काम किया। ये मेरठ के सारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं। भाई मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर आप करप्शन का एक भी आरोप सुने हो क्या? जोर से बोला, सुने? पहले एक भी सरकार ऐसी थी 90 के दशक के पहले की बात की कि जिस पर करप्शन के आरोप नहीं लगते थे? पूरा करप्शन को सचिवालय से में समाप्त कर दिया। अब करप्शन को थाने में से निकालना है, करप्शन को एसडीएम तक
परकोलेट करना है करप्शन विहीन प्रशासन को। इसके लिए एक और 5 साल आपका आशीर्वाद चाहिए मित्रों। भ्रष्टाचार विहीन सरकार बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है। मित्रों, हमने ई टेंडरिंग प्रणाली करी, ढेर सारे चयन बोर्डों में भ्रष्टाचार था, उसको भी ठीक किया और प्रदेश में निजी निवेश से लगभग 1,61,00,000 रोजगारी के अवसर उत्पन्न करने का काम 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम परिवर्तन लाएंगे, भाई जनता ऐसा परिवर्तन नहीं चाहती कि फिर से बुआ भतीजे का राज आ जाए। जनता ऐसा परिवर्तन आज चाहती है जिससे माफिया भाग जाए, पलायन करने वाला पलायन कर जाए, देश में उत्तर प्रदेश में खुशहाली हो, किसान खुश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी हो। और ये परिवर्तन न सपा ला सकती है न बसपा ला सकती है। मित्रों, परिवर्तन जो मोदी जी लाए हैं इसका परिणाम क्या है मैं बोलना चाहता हूँ। 2017 के पूर्व देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था था उत्तर प्रदेश। कौन से नंबर की था? 7वें। अब देश की दूसरे नंबर की व्यवस्था बन चुका है और कुछ ही समय में ये पहले नंबर की बन। देश का जीडीपी हम सरकार में आए इसके पहले 10 लाख करोड़ था, 10 लाख हजार करोड़ था, अब 21,31,000 करोड़ का जीडीपी का ये 5 साल में ही दुगुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहता था, आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बेरोजगारी का दर 17.5% था, आज 4.1% पर लाए हैं। मेडिकल कॉलेज आपके समय में 12 थे, आज 40 है। मेडिकल सीटें 1900 थी, आज 4300 सीटें हैं। दिमागी बुखार के केस के अंदर 95% केस की कमी करी है। प्रतिवर्ष चावल का औसत उत्पादन 139 लाख आप छोड़ कर गए थे, 5 ही साल में हम 163 लाख तक ले गए। धान की खरीदी आप 123 लाख टन 5 साल में किए थे, हमने 5 साल के अंदर 271 लाख टन खरीदी करी है। गेहूं अलग है और धान की खरीदी पर 32 लाख किसानों को 38,000 करोड़ सिर्फ धान की खरीदी की बात करता हूं, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दलहन का उत्पादन 2.5 गुना हुआ है। आज 4 हवाई अड्डे जो 1970 के पहले बने थे वो छोड़ कर गए थे, आज 16 हवाई अड्डे बने हैं और 4 इंटरनेशनल बने हैं। अभी कुछ ही समय पहले लगभग एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला अपना जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन मोदी जी ने करा है। जेवर में एयरपोर्ट बनते ही मेरठ वालों की बम बम होने वाली है। मित्रों, एक्सप्रेसवे 2 थे, 5 बनाए हैं और ये सब इसलिए हुआ है कि एक डबल इंजन की सरकार यहाँ पर काम करी है और सबसे विशेष कानून और व्यवस्था यहाँ पर ठीक है। मित्रों, 2013 में मैं दिल्ली में एक फ्लैट में रहता था। कुछ बच्चियां मुझे ध्वजवंदन करने के लिए 26 जनवरी को बुलाने आई। अब मैं गया वहां पर, गया तो सिर्फ बच्चियां ही थी। मैंने बोला सबके माता पिता कहाँ गए? उसने कहा अंकल हम तो यहाँ रहते हैं, हम मेरठ के हैं। मैं कहूँ तो यहाँ क्यों रहे? कि वहां तो हम पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकते, बहुत छेड़खानी होती है। सबने मिलकर ये 5 फ्लैट किराए पर लिए हैं और हम सबकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर करते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा है। उसी वक्त ईश्वर ने मुझे मौका दिया उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनने का। 2014 में आपने भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, 2017 में 300 सीटों की सरकार दी, 2019 में फिर से 65 सीटें दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2022 में मैं फिर से एक बार आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। उत्तर प्रदेश को 7 अर्थ में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मोदी जी को, योगी जी को एक और मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ही इतने बड़े प्रदेश का विकास कर सकती है
और भारतीय जनता पार्टी ही ये प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तावित कर सकती है। पहले हम वादा लेकर आए थे, अब हम रिजल्ट लेकर आए थे। पहले हम आपको दो हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, वोट तो आज भी दो हाथ जोड़कर मांगते हैं, मगर विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं मेरठ वालों को कि आपके वोट पर हमारा अधिकार है। बड़ी विनम्रता से हम रिजल्ट लेकर आए हैं। और मैं अभी भी पूरे प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, प्रत्याशी मत देखिएगा, विधानसभा मत देखिए, कौन मंत्री कौन मुख्यमंत्री मत देखिए, मोदी जी के सामने देखिए, भारत माता का मानचित्र नजर के सामने रखिए और कमर पर थप्पा लगाकर भारत माता की जय। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, आपने डिबेट देखा होगा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक बिल लेकर मैं संसद के सामने गया, धारा 370 को समाप्त करने का, 35A को समाप्त। आप मुझे बताइए, कश्मीर देश का अभिन्न अंग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब ये सपा बसपा कांग्रेस को पूछेगा आपका वोट कहां था उस दिन और क्यों था? सपा बसपा कांग्रेस ने धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक प्यारी थी। हमने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया क्योंकि हमें भारत माता। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन है सपा बसपा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके वोट पर मेरा अधिकार है, मेरी पार्टी का। राम जन्मभूमि का हिस्सा इतने सालों तक लटका दे रहे, अब कहते हैं हम भी राम के भक्त दर्शन करने जाएंगे। भैया जरूर जाओ, जब से सुधरे तब से अच्छा है। मगर गोली किसने चलाई थी? कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? डंडे किसने लगाए? छोड़िए, सब जानते हैं। मैं तो अखिलेश जी को पूछ रहा हूं, मगर अब आप रोक नहीं सकते। वहां भव्य श्री राम का मंदिर, गगनचुंबी मंदिर बनने वाला है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का काम हो या विंध्यवासिनी के मंदिर का जीर्णोद्धार हो, हर श्रद्धा स्थान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रजा की अपेक्षा के अनुरूप मोदी जी ने इसको संभालने का काम किया है। चाहे केदारनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, और अब बद्रीधाम भी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण में भरोसा करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार विहीन शासन में विश्वास करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास में विश्वास करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की सुरक्षा में विश्वास करती है। और केवल मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जो अभी देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान की दिशा में ले जा सकते हैं। अतः मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेता हूं, वैसे भी लेट हो गया हूं। आप सब लोगों को हाथ जोड़कर मैं विनंती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी का नेतृत्व है, योगी जी परिणाम लाए हैं, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दीजिए। वंदे मातरम।